नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, हिंदू धर्म, संस्कृति, वेद पुराण को लेकर देश के हिंदू संवेदनशील हैं। यही संवेदनशीलता भाजपा में भी है। भाजपा ने शुरुआती दिनों में इन्हीं मुद्दों की सवारी करके केंद्र और राज्यों में सत्ता हासिल की है। बाद में इसमें विकास का तड़का लगाकर इसे मजबूत मुद्दा बनाया गया। भाजपा अपने हिसाब से तय करती है कि कौन सा मुद्दा उसे सत्ता दिलाने और स्थायी बनाए रखने के लिए फिट होगा, कौन सा नहीं होगा। इसलिए मुद्दे स्थायी नहीं होते। मतलब भाजपा सत्ता को बरकरार रखने के लिए हिंदू भगवानों को गाली देने वालों को भी गले लगा सकती है। बस सत्ता मजबूती से टिकी रहनी चाहिए। फिर भगवानों को गाली देने वालों से भी भाजपा को गुरेज नहीं है। शिवलिंग को कंडोम चढ़ाने व आंखों में काबा मदीना गाने वाली सांसद सयानी घोष अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की पसंदीदा बन गई है। यह ट्वीट 2015 का था। 18 फरवरी 2015 को इस ट्वीट में सयानी ने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें वह शिवलिंग को कंडोम पहनाती नजर आ रही थी। उन्होंने इस फोटो में कैप्शन लिखा था, गॉड्स कुडंट हैव बीन मोर यूजफुल, अर्थात भगवान अब ज़्यादा उपयोगी नहीं रह गए। शिवलिंग का ऐसा भयानक अपमान को अब भाजपा ने माफ़ कर दिया है। अब भाजपा को सयानी घोष की सफाई मंजूर है कि उस वक्त उसकी उम्र कम थी। सयानी घोष ने कहा था कि शिवलिंग पर कंडोम वाला कार्टून मैंने पोस्ट नहीं किया था। उस समय 2015 में मैं सिर्फ 22 साल की एक लड़की थी। मैंने इसके लिए माफ़ी भी मांग ली है। सफाई की दलील सुनिए, सिर्फ 22 साल की थी, 22 महीने की नहीं। शिवलिंग को कंडोम पहनाकर कार्टून बनाने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मंच से बांग्ला अंदाज में हृदय माजे काबा नैने मदीना, अर्थात मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना गाना गाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। उसके इस गाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे एक विशेष समुदाय मतलब मुसलमानों के वोट बैंक को साधने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया था। जनवरी 2021 को त्रिपुरा व मेघालय के पूर्व राज्यपाल एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता तथागत राय ने अभिनेत्री सयानी घोष के खिलाफ रविंद्र सरोवर थाने में FIR दर्ज कराई थी। तथागत राय ने कहा था कि सयानी ने इस तरह की तस्वीर कंडोम वाली पोस्ट करके हिंदू धर्म की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की है। तथागत ने कहा था कि मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ। 1996 में मैंने कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा की थी। अभिनेत्री सयानी घोष द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर से मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस को इस मामले की जांच कर उपयुक्त कदम उठाना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सयानी ने कहा था कि इस मामले में सफाई पेश करने के बावजूद मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सयानी ने मीडिया में कहा था कि जिस तरह से जय श्री राम के नारे को रणभूमि के बिगुल में तब्दील किया जा रहा है वह गलत है। यह बंगाल की संस्कृति नहीं है। भगवान का नाम प्रेम से लिया जाना चाहिए। इस बयान के बाद से ही तथागत राय के साथ उनका ट्विटर पर युद्ध शुरू हो गया था। जब तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने पार्टी से अलग होकर नई नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया तो सयानी घोष इस बागी गुट का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरी। दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए सांसदों की यह 2/3 संख्या महत्वपूर्ण थी। इसके तुरंत बाद NCPI ने केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि मोदी सरकार को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में NDA के सहयोगी दलों और NCPI के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक और ब्रेकफास्ट में हिस्सा लिया। इस बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष मौजूद थी। अप्रैल 2026 के बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान सयानी घोष ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा पर तंज कसते हुए कहा था, मैं सयानी घोष हूँ, राघव चड्ढा नहीं जो चड्डी बन जाऊं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही पत्रकारों ने सयानी घोष को घेरा और बेहद चर्चित बयान को लेकर सीधा सवाल दाग दिया, पत्रकारों ने सयानी से पूछा कि आपने तो कुछ ही समय पहले संसद में धाड़ते हुए कहा था कि मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊं,
फिर आप ममता बनर्जी और टीएमसी का साथ छोड़कर बागी गुट के साथ क्यों खड़ी हैं? यह सवाल सुनते ही सयानी घोष का पारा चढ़ गया। उसने पत्रकारों के कैमरे के सामने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि मैं आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। मुझे जो भी बात कहनी होगी या जो जवाब देना होगा वह मैं अपने क्षेत्र जादवपुर की जनता के बीच जाकर दूंगी। कभी बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाने वाली घोष अब गृह मंत्री अमित शाह के बचाव में विपक्ष को ही घेर रही है। हालिया बयान में उन्होंने कहा कि अमित शाह सवालों से नहीं भागते, बल्कि विपक्ष उनके जवाब से पीछे हटता है। जो सयानी घोष कभी बीजेपी की मुखर आलोचक रही, वही अब अमित शाह के बचाव में खड़ी दिख रही है। यह वही सयानी घोष है जिसने भाजपा प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कहा था, हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएं तो आप हमें देश प्रेमी बोलेंगे और अगर सवाल पूछ लें तो देशद्रोही कहेंगे। इस भाषण में घोष ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी सरकार को जमकर घेरा था। उसने कहा कि सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन सरकार नैरेटिव की लड़ाई में हार गई। उन्होंने पहलगाम मामले पर सवाल किया, ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोके जाने पर भी सवाल उठाए थे और यह भी कहा कि जब ट्रंप लगातार सीज फायर का श्रेय ले रहे थे तो केंद्र की मोदी सरकार चुप क्यों थी। यही सयानी घोष अचानक अमित शाह की शान में कसीदे पढ़ रही है। माना यह जा रहा है कि घोष को केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है, इसे राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। शायद यही वजह है कि उसका प्रेम रह रहकर उमड़ रहा है। जब देश की संसद में राम मंदिर चंदा चोर, नीट परीक्षा लीक, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन और लाठीचार्ज का मामला गूंज रहा था, तब यही सयानी घोष संसद में सोशल मीडिया के लिए रील बना रही थी। मानसून थीम वाला इंस्टाग्राम पर एक रील में सांसद घोष ने लिखा, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था। सयानी घोष को अपनी इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी तरीके से ट्रोल होना पड़ा और यूजर्स ने उनकी जमकर क्लास लगाई। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भगवान को गाली दे, कोई मूर्ति को तोड़ दे, कोई भगवान को, शिवलिंग को कंडोम पहना दे, बस उनको समर्थन चाहिए, उनको सत्ता में टिका रहना है। और ये जो गाजर लटकाई धर्म के नाम पर और तमाम चीज़ों के नाम पर, हिंदू संस्कृति सभ्यता के नाम पर, वो केवल आम मतदाताओं के लिए है। जब पार्टी को अपने हित साधने होते हैं और सत्ता में मजबूती से टिके रहना होता है, तो उनको सयानी घोष जैसी सांसद जिसने इतना गंभीर मामला हिंदुओं के लिए किया, उस पर कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।